हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा से और भी चीज़ें जान लीजिए। जैसा कि यहाँ पे बात हो रही है ग्रुप डी में सिर्फ अब एक ही पेपर होगा, ऐसा दावा बोर्ड के द्वारा किया गया है ना, कि यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब दो तीन बातें और महत्वपूर्ण जो कि ग्रुप डी के कट ऑफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उससे पहले एक दो बातें और। क्या 16 फरवरी 2022 तक क्या करना है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, जितने कैंडिडेट हैं, अपने जो भी उनके क्वेरी है, जो भी उनका वो डाउट है, वो क्या कर सकते हैं, मेल के ज़रिए। ठीक है, बोर्ड एक लिंक जारी किया, लिंक पर क्लिक करके वहाँ पे जितने भी अपने जो भी डाउट है, आपको जो भी लगता है बदलाव होने चाहिए, मीन्स चाहे तो एनटीपीसी हो चाहे वो ग्रुप डी हो, दोनों में से किसी में भी कुछ भी बदलाव की ज़रूरत है, आप वहाँ पे कमेंट के मीन्स कि वहाँ पे बॉक्स जो बनाए उसमें पूरे अपने मेंशन करके आप सबमिट कर सकते हैं ना। और 3 मार्च 2022 तक जो है, ठीक है, जो सीनियर कमेटी की जो बोर्ड गठित हुई है, ठीक है, वो क्या करेगी, 3 तारीख तक उन लोगों को यहाँ पे सबमिट करना है। तो मंत्रालय को 4 तारीख तक मिल जाएगा इसकी रिपोर्ट। उसके बाद देखते हैं कि नतीजा क्या आता है। ये तो बात की बात है, लेकिन मान के चले कि सीबीटी बन ही होगा एग्जाम इस बार, तो कम से कम सीबीटी बन ही होगा। अगली बार से पता नहीं क्या होगा, जो भी हो। हम यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। 2000 जो पहले वाले है ना, 2018 की जो 2018 की वैकेंसी थी जिसमें कि कट ऑफ किया गया था, और यहाँ पे 2019 की वैकेंसी जो कि अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कट ऑफ उम्मीद कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्रुप डी का अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये 2018 का यहाँ पे कट ऑफ को मेंशन किया हूँ, ठीक है। और 2022 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, इसके बारे में अगर यहाँ पे देखिएगा वैकेंसीज को, तो जो 2019 का जो नोटिफिकेशन निकला था और 2018 का नोटिफिकेशन निकला था, है ना, दोनों में ज़रा आप फ़र्क देखिए। क्या कट यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज में ज़रा सा डिफरेंसेस देखिए। जबकि 2018 में 62,907 वैकेंसीज था, तब की कट ऑफ की सिनेरियो ये रहा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे जो वैकेंसीज है इस बार ज़्यादा है, मतलब दुगना से थोड़े कम है लेकिन ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज है ना। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़े तो डाउन होंगे, कंपैरिजन दैन प्रीवियस ईयर के। तो आप लोग इस बार जब, अब पेपर कब होने वाले ये भी मैं बात करूंगा। जैसे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे पोस्टपोन हुआ, 23 फरवरी को एग्ज़ाम था ना, 23 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट था, है ना। टेंडेटिव जो कि क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया। क्या 23 फरवरी वाला जो एग्ज़ाम था वो क्या हुआ, पोस्टपोन कर दिया गया था, जो टेंटेटिव था। अब मैं समझता हूँ कि जो आपका यहाँ पे अब जो एग्ज़ाम होने को होंगे, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम हो सकता है आपका, अगर 3 मार्च तक ये डेडलाइन है, 4 तारीख को मंत्रालय रिपोर्ट जारी कर देती है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले नहीं करता है, तो 23 मार्च से, ठीक है, 23 मार्च से इसका पेपर हो सकता है ना। क्या ग्रुप डी का 23 मार्च से पेपर हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ खास तो बदलाव करने नहीं है, सिर्फ सीबीटी 1 को बताना है कि भाई हम सीबीटी 1 लेंगे। एनटीपीसी में तो ठीक है ना, उसमें है कि हर जोन का कट ऑफ कम किया जाएगा, नंबर ऑफ दुगने कैंडिडेट को लिए जाएंगे, बहुत सारे उसमें हो सकते हैं, थोड़े आगे पीछे उसके डेट हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ग्रुप डी का 23 मार्च से हो सकता है पेपर, है ना। तो अगर 23 मार्च से पेपर होता है तो समय काफ़ी कम है। अगर 23 मार्च से पेपर होता है तो समय काफ़ी कम है। और अब नतीजा ये है कि आपको कट ऑफ के बारे में जान लेना चाहिए कि क्या था, पहले वाला कट ऑफ क्या था और अब की क्या कट ऑफ हो सकता है। ये बेहद जानना जरूरी है। क्यों होता है, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसी के हिसाब से आप स्ट्रेटजी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, अभी भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो किन्हीं का 55 आ रहा होगा, किन्हीं का 60 आ रहा होगा, किन्हीं का 70 आ रहा होगा, है ना। तो अपने जोन वाइज के हिसाब से देख लेंगे कि कहाँ पे किस जोन में क्या रहता है कट ऑफ, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, अगर हम प्रीवियस की कट ऑफ की बात करते हैं, प्रीवियस की कट ऑफ क्या गया था, इलाहाबाद में जनरल कैटेगरी से 78.57, ओबीसी में 73.78, एससी में 66.92 और एसटी में 54.12। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो, अच्छा ये कौन सा मार्क्स है ये भी समझ लीजिएगा, नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, है ना। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए नॉर्मलाइज मार्क्स था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अभी तो सिर्फ पीटी के लिए इस 78.57 जनरल कैटेगरी, ओबीसी से 73.78 कट ऑफ गया। तो देख सकते हैं कि ये मान सकते हैं कि इस बार थोड़े कट ऑफ डाउन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ज़्यादा है। तो
कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं इलाहाबाद को जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा 71, 72, 73 के आसपास में होने चाहिए, है ना। अगर बात करें यहाँ पे ओबीसी का तो 66 के आसपास में, 66, 67, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 63 के आसपास, एसटी कैटेगरी 51 के आसपास, है ना। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो जो जनरल कैटेगरी से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले थे उनको यहाँ पे इस बार शामिल किया गया है। तो थोड़े से यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ओबीसी और मान के चले कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग सेम सेम रहने वाला है ना। तो चलिए, ये तो बातें हो गया। यहाँ पे बात हो गया क्या, जनरल कैटेगरी से इलाहाबाद का 71, ओबीसी का 66, एससी का 63, एसटी का 51। आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर वाले कट ऑफ पर जरूर फोकस करना है, ठीक है। चलिए, दिल्ली का क्या कट ऑफ रह सकता है, दिल्ली बोर्ड के अगर जो फॉर्म भरेंगे उनका क्या कट ऑफ रह सकता है। तो जनरल कैटेगरी का वही 70, 73 जो है 66 ओबीसी, एससी का 59 और एसटी का 50, है ना। आइए गोरखपुर की बात करते हैं। देखिए, गोरखपुर का भी जो कट ऑफ बहुत जनरल कैटेगरी का कम नहीं गया था, 77.90 गया था कट ऑफ, 73.27 ओबीसी का, एससी का 64.92 और एसटी का 58.35। भाई गोरखपुर का देख लीजिए, यहाँ पे जनरल का इस बार क्या रह सकता है कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी का 70, ओबीसी 65, एससी 59, एसटी का 53, ठीक है। जयपुर, यहाँ पे जयपुर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का 80.73, ओबीसी का 78.80, एससी का 70.94, ठीक है, 70.94 और एसटी का 70.08। तो जयपुर का हम ये मान सकते हैं इस बार जो कट ऑफ हो सकता है कि लगभग 73 के आसपास में जनरल। ओबीसी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 70, एससी का 63 और 61 का 61, ठीक है। जबलपुर का 72 जनरल, ओबीसी की मैं बात करूँ 68, एससी का 61 और एसटी का 57। आइए वेस्टर्न से जो वेस्टर्न जोन वाला मुंबई है और सेंट्रल जोन वाला मुंबई, दोनों को देख लेते हैं। वेस्टर्न रेलवे जोन मुंबई और वेस्टर्न रेलवे मुंबई, तो कहीं ना कहीं दोनों जोन में थोड़े से वेरिएशन थोड़े बहुत के 1-2 नंबर के देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे और जोनों से, ठीक है, ये और जोनों से सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे हो सकता है। जैसा कि अगर पिछली बार के देख लीजिए कट ऑफ, जनरल कैटेगरी का 71.96 किया था, ओबीसी का 67.08, एससी का 62.88 और एसटी का 56.58। तो इस बार जो रह सकता है कट ऑफ क्या, 65, 66 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 61, 62, एससी का 56, 57 और एसटी का 51, 52। कोलकाता वाले देख लीजिए, यहाँ पे कट ऑफ हाई गया था, है ना। यहाँ पे कट ऑफ सबसे ज़्यादा ही गया था, है ना। 84.57 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 75.77, एससी 75.60, एसटी 59.76। तो कोलकाता रीजन से इस बार जो होगा, जो SER कोलकाता रीजन है और ER कोलकाता रीजन, दोनों में देख सकते कि 75, 72 जनरल। ओबीसी की बात करूँ 68, 65, एससी का 68, 66 और एसटी का 55, 54, है ना। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा, चीज़ें सिनेरियो हो सकता है। बिलासपुर का अगर इस बार मैं कट ऑफ की मैं बात करूँ तो वही 68, 70 के आसपास में जनरल कैटेगरी, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूँ 62 और एससी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 58 और एसटी का 51। हुबली का देख लीजिए, यहाँ पे हुबली का कट ऑफ 60 के आसपास में या 65, 60 या 62 के आसपास में हो सकता है ना जनरल कैटेगरी। वहीं ओबीसी 55, 56 के आसपास में, 49 या 50 के आसपास में आपका रहेगा यहाँ पे एससी और एसटी का 48 के आसपास में, है ना। चेन्नई का देख लीजिए, कट ऑफ पिछली बार क्या गया था, फिर 75.53, है ना जनरल से। ओबीसी से 72.63, एससी का 65.56 और एसटी का 59.32। तो इस बार चेन्नई का मैं समझ सकता हूँ कि 68 जनरल कैटेगरी, 62 ओबीसी, एससी 59 और एसटी 56 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। सिकंदराबाद का देख लीजिए, पिछली बार का कट ऑफ। गुवाहाटी का देख लीजिए, यहाँ पे कट ऑफ, है ना। सिकंदराबाद जनरल 73.79, ओबीसी 69.69, एससी 63.96 और एसटी का 60.68। तो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिए सिकंदराबाद और गुवाहाटी का भी आप लोग यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे गुवाहाटी का है 81.9, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिए, 81 यहाँ पे 9 था, है ना। वहीं 76.22 ओबीसी, एससी 71.39 और एसटी 61.07, ठीक है। चलिए,
हाजीपुर का कट ऑफ भी थोड़ा हाई रहेगा, 73 63 73 जनरल, 67 ओबीसी, 58 एससी और 54 जो है एसटी का हो सकता है कट ऑफ। ठीक है, चलिए भुवनेश्वर की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी कट ऑफ हाई गए थे, 77.86 जनरल, ओबीसी 73.13, एससी 64.82, एसटी 59.83 है ना। तो इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है एज्यूम यहाँ पे कर सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी है ना। पटना बोर्ड वाले देख लीजिए, पिछली बार का कट ऑफ 81 गया था, जनरल ओबीसी 76.5, एससी का 65.64 और एसटी का 62.20। तो पटना बोर्ड का भी थोड़ा कट ऑफ हाई रहेगा, ध्यान रखिएगा। इस बार जनरल 74, ओबीसी 71, एससी 60 या 62 के आसपास में और एसटी 58 60 के आसपास में। रांची का भी देख लीजिए यहाँ पे कट ऑफ, रांची, अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, अजमेर, जनरल 80.30, यहाँ पे 75.86, भोपाल 79.03, बेंगलुरु 66.01 और अजमेर 77.73। ये रहा जनरल का। ओबीसी वाले देख लीजिए यहाँ पे, एससी एसटी वाले देख लीजिए, और कंपैरिजन यहाँ पे मैं इस बार का एक्सपेक्टेड में लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और वहीं चंडीगढ़ का देख लीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ और प्रीवियस का कट ऑफ यहाँ पे इस प्रकार रहा है, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी का, है ना। तो गाइस इस प्रकार जो है आप इस वाले कट ऑफ को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है ना प्रीवियस ईयर कट ऑफ को जरूर आप एज्यूम करके चलिए इस बार भी। ठीक है, इस बार इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट की जो तैयारी करें, इसमें जो नंबर आने चाहिए वो इसी प्रकार आने चाहिए, तभी इस बार आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि ये फिजिकल है, नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क है, पीटी के लिए है, फिर जो होगा आपका मेरिट जो बनेगा उसमें 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, नो डाउट। कुछ रीज़न का तो कम कट ऑफ करके भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, लोगों का हो भी रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, वो तो ठीक है, लेकिन आपको कम से कम फिजिकल तक जाने के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे और इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। और जाते जाते मैं फिर से कह रहा हूँ, जो टेंटेटिव डेट था 23 फरवरी को पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है। मैं समझता हूँ 23 मार्च से अब या 23 मार्च के आसपास में, ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट 23 मार्च के आसपास से इसका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। तो गाइस तैयारी जम के करें, समय कम है, जो भी समय मिला है और एक्स्ट्रा और बेहतर कर ले। ठीक है, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग इस तरह का कट ऑफ हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, कि आपके अनुसार किस जोन का कट ऑफ क्या रह सकता है। मेरे अनुसार तो ये है, आपके अनुसार देखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।